सी हल्क शो के बारे में हमें ये तो पहले से ही पता था कि इस शो के अलग अलग एपिसोड्स में हमें अलग अलग सुपर ह्यूमंस के केसेस देखने को मिलेंगे, जो चीज हमें सी हल्क शो के एपिसोड 2 एंड रिसेंटली प्रीमियर हुए 3rd एपिसोड में भी देखने को मिला है। आपको बता दूं कि इस शो के पिछले एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी कुछ ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स देखने को मिले हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं करने वाला हूँ सी हल्क अटर्नी एट लॉ के 3rd एपिसोड का ब्रेक डाउन, जिसके साथ साथ मैं इस एपिसोड में दिखाए गए हिडन डिटेल्स जैसे नो वे होम मूवी का रेफरेंस, डॉक्टर डूम एंड एवेंजर सीक्रेट वॉर का टीज, इन सारे डिटेल्स को भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन या डिटेल मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, सी हल्क शो के पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैंने आपको बताया था कि इस शो के 3rd एपिसोड में मे भी हमें ये जानने को मिल जाए कि वोंग का कैरेक्टर शैंग-ची मूवी में एबोमिनेशन से फाइट करते हुए क्यों दिखा था, जिसका जवाब भी हमें इस एपिसोड में मिल जाता है। सी हल्क शो का 3rd एपिसोड कंटिन्यू करता है 2nd एपिसोड के एंडिंग से, जहां हमने देखा था कि शैंग-ची मूवी में जो वोंग वर्सेस एबोमिनेशन की फाइट हमें देखने को मिली थी, वो वीडियो मीडिया में वायरल हो गई थी, क्योंकि अब जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि हमारी सी हल्क ने एमिल ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन का केस ले लिया था, क्योंकि उस बंदे की बातों से सी हल्क को ये लगा था कि अब ये बंदा सुधर गया है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने से सी हल्क के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जिस बात की इंफॉर्मेशन लेने के लिए सी हल्क फिर से डीओडीसी की फैसिलिटी में जाती है ब्लॉन्स्की से मिलने के लिए, जहां ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन ये बताता है कि जेल से भागने में उसकी कोई गलती नहीं होती है, बल्कि वोंग के कैरेक्टर ने ही उसे जबरदस्ती जेल से भगाया था और उससे फाइट की थी। जिसके बाद सी हल्क अपने फ्रेंड निकी यानी कि असिस्टेंट से पूछती है वोंग के बारे में, जो अपने फोन में इंटरनेट पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जहां हमें वोंग की एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, जहां साफ साफ देख सकते हैं कि पहले वो एक सेल्स एसोसिएट था नेपाल में, जिसके बाद कमरताज में वो एक लाइब्रेरियन बन गया था, जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के फर्स्ट मूवी में देखने को भी मिला था। जिसके बाद प्रेजेंटली वो अब सॉर्सरर सुप्रीम है, जहां एक चीज और हम नोटिस कर सकते हैं कि हमें ब्रूस बैनर यानी कि हल्क का नाम भी देखने को मिलता है। जिसके बाद ये लोग वोंग को मैसेज भी दे देते हैं, जिससे कि सी हल्क को ब्लॉन्स्की के केस में कुछ हेल्प मिल जाए। जिसके बाद वाले सीन में हमें सी हल्क की 4th वॉल को ब्रेक करने की कला भी देखने को मिलती है, जो कि ऑडियंस को इस शो के कैमियोस के बारे में बताती हुई दिखती है, जो चीज इस कैरेक्टर की मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। रियली आई लव इट। जिसके बाद सी हल्क ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन जैसे बंदे की केस काफी सारे न्यूज में देखने को मिलती है, जहां इस सीन में हमें न्यूज के हेडलाइन वाले सेक्शन में शो के विलन टाइटेनिया की न्यूज भी देखने को मिलती है, जो कैरेक्टर हमें फर्स्ट एपिसोड में भी देखने को मिली थी, जो अब जेल में है एंड उस पर केस चल रहा है। लेकिन ये कैरेक्टर इस शो में हमें आगे भी देखने को मिलेगी। फिर तो सी हल्क को लेकर काफी सारी न्यूज आर्टिकल ट्वीट्स दिखाई जाती है, जो डिटेल मुझे सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी है, जहां लोग एमसीयू के सारे मेल सुपर हीरोज के जगह फीमेल सुपर हीरोज इंक्लूडिंग सी हल्क को आने पर ट्वीट्स करते हुए दिखते हैं, जहां ये भी मेंशन किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अब हर मेल सुपर हीरोज की जगह फीमेल सुपर हीरोज देखने को मिल रहे हैं। जो सारी चीजें मुझे लगता है कि एमसीयू वालों ने रियल लाइफ से ही उठाई है, क्योंकि आजकल हम लोग भी ये चीजें ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि एमसीयू वाले मेल सुपर हीरोज को हटाकर फीमेल सुपर हीरोज को ला रहे हैं एंड ये लोग एमसीयू को एमसीयू बनाने में लग गए हैं। जो डिटेल्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, जिस डिटेल से ये तो पता चल रहा है कि इस पोजीशन में सी हल्क को काफी हेट मिल रहा है इस शो के स्टोरी में, जिससे हमें ये पता चलता है कि सी हल्क बनने के बाद जेनिफर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। जिसके बाद हमें सी हल्क के पुराने कंपनी का ही एक कॉलीग बुकोस्की का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि उसके ऑफिस किसी पे केस करने के लिए आया हुआ है, जो कि न्यू एसगार्ड की एक लाइट एल्फ पर केस करना चाहता है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये थॉर का ही न्यू एसगार्ड है, जिसके बारे में इस शो में बात हो रही है। लाइट एल्फ मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करते थे, जिनकी प्रजाति कॉमिक्स में भी एसगार्ड के अंदर ही होती है। जिस कैरेक्टर ने इस शो में फेमस रैपर, सिंगर एंड परफॉर्मर मेगन द स्टैलियन का रूप बदलकर बुकोस्की से $1.5 लाख ठगा है, जो केस सी हल्क तो नहीं लेती है, बट उसी के डिपार्टमेंट का दूसरा बंदा उसका केस ले लेता है। जिसके बाद इस सीन में हमें कुछ रेफरेंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस QR कोड को स्कैन करके आपको सी हल्क की कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगी। फिर ये आयरन मैन 3 मूवी का रेफरेंस, जो कि हमें पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला था। जिसके बाद हमें एसगार्ड की वो लाइट एल्फ्स की कैरेक्टर देखने को मिलती है, जहां उसकी सुपर पावर्स भी हमें जानने को मिलती है कि वो किसी के भी पर्सनालिटी को कॉपी करके उनके रूप में चेंज हो सकती है, यानी कि इसके अंदर भी सेफ शिफ्टिंग की सुपर पावर्स है। मैं आपको बता दूं कि यही कारण है कि ये केस सुपर ह्यूमन डिवीजन के पास आया है। जिसके बाद हमें वोंग का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि सी हल्क के बुलाने पर आया है, जहां वो बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद ऑटोमेटिकली वही सॉर्सरर सुप्रीम बन गया था, जिस कारण उसे अपने एबिलिटी को दिखाने के लिए एक पावरफुल
पर्सन से फाइट करके उसे हराना पड़ता, जिसके बाद ही वो सोर्सरर सुप्रीम बनने के लिए एलिजिबल हो पाता। तो इसलिए उसने एबोमिनेशन को जेल से भगाया, उससे फाइट की, उसे हराया एंड उसे वापस जेल में भेज दिया। जिससे अब ये बात क्लियर हो गई है कि शैंग-ची मूवी में एबोमिनेशन इतना अलग क्यों दिख रहा था, क्योंकि अब वो बदल चुका है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि शैंग-ची मूवी में वोंग एंड एबोमिनेशन क्यों फाइट करते हुए दिखे थे। इस सीन में वोंग फिर से याददाश्त मिटाने की बात करता है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है MCU के स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोगों के माइंड से पीटर पार्कर के मेमोरी को इरेज कर दिया था। फिर DODC का शॉट देखने को मिलता है, जहां सी हल्क एबोमिनेशन का केस लड़ने जाती हुई दिखती है, जहां बहुत सारे रिपोर्टर भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक रिपोर्टर उससे कहता है कि क्या एवेंजर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जो मुझे लगता है कि कॉमिक्स का ही रेफरेंस है, जहां एवेंजर्स ने सी हल्क को एवेंजर्स टीम में रखने से मना कर दिया था। जिसके बाद सी हल्क एबोमिनेशन का केस लड़ते हुए दिखती है, जहां वो अपने दलील के साथ साथ सारे गवाह को भी दिखाती है, जिससे कि सारे जजेस को ये समझ में आ जाए कि अब ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन बुरा इंसान नहीं रहा है। जिसके बाद वोंग का कैरेक्टर भी उस ट्रायल में आ जाता है एंड सारी बात बता देता है, जिस कारण ये तो साफ हो जाता है कि जेल से भागने में एबोमिनेशन का कोई हाथ नहीं होता है। इसके अलावा ब्लॉन्स्की का कैरेक्टर अपने आप को एबोमिनेशन में चेंज करके ये भी कंफर्म कर देता है कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से सेकंड ट्रायल में उसको बेल मिल जाती है। लेकिन इस कैरेक्टर के जेल से बाहर आने से इतना तो कंफर्म हो गया है कि ये कैरेक्टर हमें थंडरबोल्ट के शो में जरूर देखने को मिलने वाला है, जो शो MCU के फ्यूचर में हमें देखने को मिलने वाला है। इसके साथ साथ हमें बुकोस्की के कैरेक्टर का भी केस देखने को मिलता है, जहां एक एसगार्ड की एल्फ ने उससे पैसे ठगे थे एक फेमस रैपर एंड सिंगर मैगन का रूप लेकर, जिसके सेकंड ट्रायल में सी हल्क के हेल्प से बुकोस्की ये केस जीत जाता है। जिस सीन में हमें थॉर रैग्नारॉक मूवी का ये रेफरेंस भी मिलता है, जहां थॉर ने ये कहा था कि एसगार्ड कोई जगह नहीं है, बल्कि एसगार्ड के लोग ही एसगार्ड हैं। जिसके बाद वाले शॉट में जब सी हल्क अपने घर जा रही होती है, तो उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनके पास कुछ स्पेशल वेपन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी जेनिफर सी हल्क के फॉर्म में आ जाती है एंड उन लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटती है, जिसके बाद तो ये लोग दुम दबा के भाग जाते हैं वहां से। लेकिन अगर इन गुंडों पर ध्यान दे तो इनमें से एक अपने साथी को थंडरबॉल्ट पुकारता है, जिससे ये तो समझ में आ जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स से द रैकिंग क्रू की टीम है, जिसमें कॉमिक्स में भी 4 लोग होते हैं, जिसमें एक डॉक्टर फ्रैंकलिन नाम का साइंटिस्ट होता है। अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए द रैकिंग टीम को हाईटेक वेपन्स भी प्रोवाइड करता है एंड हो सकता है कि इस शो में भी डॉक्टर फ्रैंकलिन ने ही इन लोगों को ये वेपन्स प्रोवाइड की होगी। जिस टीम में बुलडोजर, पाइल ड्राइवर एंड थंडरबोल्ट नाम के विलन्स होते हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि यहाँ ये लोग सी हल्क के ब्लड को लेने आए थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। जहाँ ये लोग अपने बॉस को भी मेंशन करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी इनका बॉस डॉक्टर डूम हो, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन सीक्रेट वॉर्स इवेंट से है। एंड क्योंकि MCU में भी सीक्रेट वॉर्स इवेंट होने ही वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से ये लोग सीक्रेट वॉर इवेंट को MCU में टीज करना शुरू कर दें। जिसके बाद यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड में भी एक सिंपल सा पोस्ट क्रेडिट सीन रखा गया है, जहाँ सी हल्क मैगन द स्टैलियन के साथ देखने को मिलती है, जहाँ वो उसके साथ उसके डांस स्टेप भी करती हुई दिखती है, जो कि सच में काफी फनी सीन था। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे पिछले एपिसोड के मुकाबले थोड़ा कम इंटरेस्टिंग तो लगा था, लेकिन शो के इस एपिसोड में जब अमेजिंग डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। खासकर एपिसोड के एंड में जो डॉक्टर डूम एंड सीक्रेट वॉर्स इवेंट को टीज किया गया है, ये डिटेल मुझे ओवर द टॉप लगा, जिस कारण ये एपिसोड भी मुझे पसंद आया है। वैसे शो के आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है, इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप इस शो के आगे के एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो ये थे सी हल्क शो के 3rd एपिसोड का ब्रेक डाउन विद हिडन डिटेल्स। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें एंड इसी तरह के वीडियोस अगर देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो दोस्तों, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन की पिटारी को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।